अस्सलाम वालेकुम। D9 स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं अली ज़मी। नाज़रीन, आजकल जो क्रिकेट के हवाले से अगर खबरें देखी जाएं तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आ रही हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसने आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका बाइकआउट कर दिया है। वो इंडिया खेलने नहीं जा रही। उसके साथ साथ पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पर जो उसका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। अगर बात की जाए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की, तो वो हर सूरत में जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ खड़ा है। और जो वोटिंग हुई थी आईसीसी के ऑफिस में, जो 12 से 14 जो मेंबर थे, जो फुल मेंबर थे आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने शिरकत की, जिसमें सिर्फ बांग्लादेश के साथ सिर्फ पाकिस्तान ने वोट उनके हक में दिया था। बाकी सब ने 12 के 12 जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने उसके खिलाफ दिया था। उसके साथ साथ कल का जो दिन गुजर गया है, उन्होंने जो तकरीबन 2:30 बजे का टाइम दिया था कि आप अपनी गवर्नमेंट के साथ जो भी मामलात हैं उसको देख के हमें फाइनल जवाब दें। लेकिन जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उनकी तरफ से, जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग बिल्कुल सिक्योरिटी के हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए हम लोग इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। और वन एंड साइडेड जो है आईसीसी का ये फैसला जो है देखने को नज़र आ रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, अब ऐसा लगता है कि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी जो जय शाह हैं और बाकी जो दो तीन चार अहदेदार हैं वो भी इंडियन है। और जो अजारादरी के हवाले से अगर बात की, जब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हुई थी और उसके बाद जो मामला हुए थे, वो भी जो क्रिकेट फैन है, जो इनको क्रिकेट को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि किस तरह के मामला तब भी इसी तरह के इशू हुए थे। और पाकिस्तान की जानिब से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रिक्टली जो स्टैंड लिया था, जिसकी बिना पे एक एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान भी अब भारत खेलने नहीं जाएगा। इसी तरह की सेम सिचुएशन आपको पता है आईपीएल में जो सामने आई थी कि शाहरुख खान की टीम जो थी उसको मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेशी खिलाड़ी थे उनको निकाल दिया गया था, जिसके बाद ये सारा मामला हुआ। मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद है हमजा एजाज और साद अब्बासी। इनसे भी बात करेंगे कि अब आगे फ्यूचर में कुछ दिन रह गए हैं, कुछ हफ्ते बाकी हैं उसके जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप के, और उसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली टीम पहुंची है ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान में, उस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की अभी तक जो टीम अनाउंस नहीं हुई। हमजा की तरफ जाएंगे। हमजा, मुझे बताएगा सबसे पहले, ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो मामला चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने जैसे बाइकआउट का इशारा दे रहा है या उनके साथ देने के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या इसका डर निकलेगा? आपको क्या लगता है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अली भाई। अच्छा, मेरी इसमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि बांग्लादेश, चूंकि उन्होंने पहले से ही ये कहा था कि दे आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल फॉर इंडिया बिकॉज उनको वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, इसमें कोई शक नहीं। बेशक वो भगत जो हैं वो वहाँ पे जो बॉर्डर के उस साइड मौजूद है, वो माने या ना माने, ये तो उन्हीं के अपने जो चैनल्स हैं, उन्हीं के जो अपने जर्नलिस्ट हैं। मैं कल एक बड़ा उनका बड़ा चैनल है जिसको हम आज तक कहते हैं, वहाँ पे वो कह रहे थे कि जी हाँ बिल्कुल थ्रेट है। और जो आईसीसी की असेसमेंट कमेटी थी जिन्होंने इंडिया का विजिट किया, जो सिक्योरिटी को लेकर बताती आईसीसी को और मुतलका बोर्ड्स को, उन्होंने ये बताया था हाँ, अगर आप मुस्तफिजुर रहमान को टीम में सेलेक्ट करते हैं फिर भी सिक्योरिटी के मसले हैं। अगर आपके फैंस वहां पे जर्सी पहनते हैं बांग्लादेश की फिर भी वहां पे मसला होगा। या अगर आपके जो फैंस हैं वो वहां पे हल्ला गुल्ला करते हैं, अपने फ्लैग्स लेके जाते हैं, तो फिर भी वहां पे इंडिया में आपको लेकर, यानी बांग्लादेशी फैंस को लेकर, जर्नलिस्ट को लेकर और खिलाड़ियों को लेकर मसला हो सकता है। ये आईसीसी की जो असेसमेंट कमेटी थी, ये उन्होंने बोला था। और दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि वहां पे बांग्लादेश टीम को कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी ठीक है। इट्स नॉट मीन, ये बिल्कुल जो ओपोजिट है। और ये जो बांग्लादेश की क्रिकेट कमेटी है या उनका जो बोर्ड है वो जानता है इस चीज़ को कि वहाँ पे उनके जो खिलाड़ी हैं वो महफूज नहीं है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो तो ट्रैवल नहीं कर रहे। अच्छा, अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पीछे जो क्रिसमस गुजरा है तभी जो गैर मुस्लिम वहाँ पे जो है हिंदू के अलावा कोई और मजहब के लोग हैं, उनके साथ भी बड़े मामलात हैं। और इस तरह की जो आईसीसी की रिपोर्ट सामने आने के बावजूद भी किस तरह से वो वन साइडेड फैसला आईसीसी कर सकता है कि उनको सिक्योरिटी का कोई उधर मसला नहीं है? मेरे ख्याल से वो अपने मौकफ पे और अपने असूल के ऊपर खड़े हैं, इसलिए पाकिस्तान भी साथ दे रहा है उसका। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। चैंपियन ट्रॉफी 2025 आईसीसी की जो कमेटी थी, जो सिक्योरिटी असेसमेंट कमेटी थी, अगर साथ इस चीज़ को बता सके, वो पाकिस्तान में आई थी। उन्होंने कंफर्म किया था कि पाकिस्तान में देर इज़ नो सिक्योरिटी कंसर्न और इंडियन टीम यहाँ पे आके खेल सकती है। लेकिन बावजूद उसके
इंडियन बोर्ड्स और उनकी गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो वहां पे महफूज नहीं है, वो वहां पे नहीं खेल सकते। बावजूद आईसीसी की कमेटी ने ये कहा था कि यहाँ पे फुल क्लियरेंस है। और अभी आईसीसी की जो असेसमेंट टीम है उन्होंने इंडिया को लेकर ये बोला है कि अगर आपके मुस्तफिजुर रहमान टीम में होते हैं, ये जो उनके जो उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने ये बताया, डिप्टी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अगर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में रखते हैं, अगर झंडे लेके जाते हैं तो मसला होगा। तो ये जो चीजें मैंने आपके सामने रखी कि 25 में वहां पे पाकिस्तान में तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने बोला कि हमें सिक्योरिटी का मसला है। तो आपको ये बात मानना होगी, मानना पड़ेगी। अब ये एक अलग बात है कि आप उससे इत्फाक करें या एक छोटा बोर्ड समझ के उसको दबा दें, लेकिन वहां पर भी 20 करोड़ क्रिकेट फैंस रहते हैं, तो इतना इजी आसान नहीं रहेगा इसी। फुल मेंबर आईसीसी का जो मेंबर होता है, फुल मेंबर वो छोटा बोर्ड नहीं होता, क्योंकि अगर उसकी फुल रुकनीत है तो इसका मतलब है उसमें भी अथॉरिटी है। लेकिन अगर देखा जाए क्रिकेट बोर्ड तो वो इंडिया तो हमेशा पैसे के बलबूते के ऊपर बात करता आ रहा है, और दूसरे बोर्ड्स को, चाहे पाकिस्तान है, कोई और है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, सबको ऐसे ही दबाता है। आप इस तरह सारे मामलात में सादबासी आप क्या कहेंगे? आपका क्या ख्याल है, क्या तज़किया है आपका देखिए, इसके जिस तरह ऊपर? पहले आपने बात की ना, सबसे पहले बात शुरू कहाँ से हुई। आईपीएल की एक फ्रेंचाइज है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने आपने बताया था कि शाहरुख खान की जो टीम है, उन्होंने बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान, उनको उन्होंने लिया और उन्होंने वापस उसको बैक कर दिया। उसके बाद ये सारा जो मामला शुरू हुआ, जिस तरह हमजा ने बताया आपको कि जो आईसीसी कमेटी थी, उन्होंने 4 से 5 हफ्ते पहले इंडिया का विजिट किया था और उन्होंने आके ये बात कही थी कि अगर बांग्लादेश की टीम आती है तो उसको कुछ यहाँ पे मसले मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि जो उसके फैंस आएंगे अपने झंडे अपनी टी शर्टें पहन के जब आएंगे तो उनका जो यहाँ पे जो इंडियन क्रिकेट फैन है वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा, ये वो सिक्योरिटी के मसले हो सकते हैं। फैंस की बात होगी। इसके अलावा क्रिकेट टीम्स की अगर बात की जाए तो ये चीज़ें उन्होंने जब मीटिंग में उनके साथ शेयर की तो उन्होंने बताया था कि सिक्योरिटी का मसला हो सकता है बांग्लादेश को। अगर दूसरी बात की जाए तो जिस तरह आप बात कर रहे थे, हमजा ही बात कर रहा था कि जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान हुई थी उस पर जो आईसीसी की टीम्स पाकिस्तान में आई थी तो उसने जाके ओके की रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, तमाम टीमें पाकिस्तान आके विजिट कर सकती हैं, मैच खेल सकती हैं। और आपको याद होगा कि जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आया था तो उस पर कहा जा रहा था कि इंडिया के मैच हम लाहौर रखे जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया को हर किस्म की फैसिलिटी देने के बावजूद भी इंडिया ने पाकिस्तान का रुख नहीं किया, सिर्फ एक बहाना बना के। और यहाँ पे इंडिया का जो मीडिया है ना, उस पर तो आपने बिल्कुल यकीन नहीं करना। 100% झूठा मीडिया इंडिया का, जब भी बात करता है वो झूठ पे बात करता है। जैसे उन्होंने कहा था कि पिंडी तबाह हो गया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और मैं उस वक्त हम तो पिंडी में रहते हैं, तो कोई पिंडी ना तबाह हुआ था ना कुछ हुआ था, सब बकवास था। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश इस वक्त अपने मौकफ पे डटा हुआ है। कल भी जो उनकी मीटिंग हुई, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बैठे हुए थे, जाके मीडिया से प्रेस टॉक की, उन्होंने यही कहा कि हम अपने मौकफ पे डटे हुए हैं, हमें सिक्योरिटी का मसला है, जब तक आईसीसी हमें यकीन दहानी नहीं करवाता, हमें लिख के नहीं देता, हम वर्ल्ड कप में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया ने हमारे साथ हमेशा बहुत ज्यादती की है डिफरेंट बड़े इवेंट्स पे, हमेशा कुछ बोर्ड्स ने इंडिया का साथ भी दिया है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि हमारा ब्रादराना मुल्क है बांग्लादेश, तो इस वक्त पाकिस्तान अपना जो एक वोटिंग जो पल्लू है ना वो उसने बाजी रखा है बांग्लादेश के साथ, तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर बात की जाए हमजा कि ये उन्हीं का बीज बोया हुआ है कि हम लोग सिक्योरिटी थ्रेट है, हम लोग लिख के भी नहीं देंगे, हम लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये जो ट्रेंड सेट किया था ये तो इंडिया ने किया था। अब इनकी जो जर्नलिस्ट है, इनकी गवर्नमेंट है या बीसीसीआई है, इनकी चीखें निकल रही हैं इसी तरह के, वो उनसे वो मुतालबात करते हैं कि आप हमें लिख के दें। जब पाकिस्तान का मामला था तो सेम यही पोजीशन थी उस टाइम भी, और अभी भी बांग्लादेश और इंडिया की इसी तरह की सेम पोजीशन है। तो मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है कि अब आईसीसी बदलेगा फैसला, या इनको स्टैंड जिस तरह लिया है बांग्लादेश ने, इनको इधर ही खड़ा रहना चाहिए? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन पे आईसीसी की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता आईसीसी अपना फैसला बदलेगा। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे लॉजिस्टिक्स हैं, बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग है, बहुत सारे, लेकिन ये भी है कि दूसरा वेन्यू भी है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया के साथ मैच खेलना है और उनको ये मसला है कि हम बांग्लादेश से खेलने के लिए भी बाहर ट्रैवल करें। सो ये उनके लिए एक शॉकिंग बना हुआ है। और अगर पास्ट की बात करें कि पाकिस्तान के साथ इनके जो रिलेशंस थे, हमेशा से इन्होंने ट्रबल्स क्रिएट की पाकिस्तान को लेकर, वो पास्ट था। अब की बार आपने अभी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ट्विटर पे, हर जगह देखा होगा, इंडियन चैनल्स पे देखा होगा, वो कह रहे हैं कि आपका जो चेयरमैन है ना, मोहसिन नकवी,
वो बहुत तगड़ा चेयरमैन है मोहसिन नकवी, ये बिलीव मी। ये तो उसको इसकी तारीफ करनी चाहिए, उसको दाद देनी चाहिए। मोहसिन नकवी वाकई इस टाइम अगर देखा जाए क्रिकेट दुनिया के हवाले से तो सबसे तगड़ा जो चेयरमैन मोहसिन नकवी देयर है। इज नो डाउट। और मोहसिन नकवी ना सिर्फ पाकिस्तान का तगड़ा तरीन चेयरमैन है, बल्कि उसको पूरे एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कहा जा रहा है, क्योंकि उसने जो अपीयरेंस दिखाई। अब एक छोटी सी एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा कि जॉर्ज बैली यहाँ पे थे, इनके जो सीईओ थे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के, और तब इलेक्शंस होने वाले थे आईसीसी चेयरमैन के। तो मैंने एक क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है कि आप आईसीसी इलेक्शंस में जाएंगे? उन्होंने बोला ना ना ना, सोचना भी नहीं। यहाँ के जो लोग थे, जो जर्नलिस्ट थे, क्योंकि वो समझते थे कि इंडिया या जेश अब बहुत बड़ी चीज है, हम सामने नहीं खड़े होएंगे ना। लेकिन जो चीजें आकर मोहसिन नकवी ने चेंज की है ना, ये स्टार्ट में तो फैंस को थोड़ा सा डिस्परेट लगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितनी एफर्ट्स उस बंदे ने डाली हैं या जितनी उसने एफर्ट्स की हैं, अगर एक माइनर सी हमारी टीम भी करे। आपको याद होगा कि चैंपियन ट्रॉफी में कितना बुरा हारे, यूएसए वर्ल्ड कप में कितनी गंदी परफॉर्मेंस रही, अभी एशिया कप में कितनी बुरी परफॉर्मेंस रही। तो अगर नजम सेठी कहते हैं, अगर हमारी टीम जीते या टीम तगड़ी होए ना, तो आपका जो वकार है वो पूरी दुनिया तस्लीम करती है। साद अब्बासी, मुझे बताओ कि हो सकता है कि आईसीसी अभी तक उन्होंने ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया कि इनको बाहर कर दे या नई टीम डाल दी, हो सकता है इसका किसी और ग्रुप के साथ चेंजिंग हो, लगता है आपको इस तरह का लेकिन कोई मामला चल रहे बांग्लादेश ने हैं? रिक्वेस्ट की थी स्कॉटलैंड से कि हमारा जो ग्रुप है वो चेंज कर लें। उस पर तो अभी तक कोई फैसला, आयरलैंड से सॉरी, तो उस पर अभी तक कोई हत्ती फैसला वो तो नहीं हुआ। आयरलैंड ने मना कर दिया हाँ, था तो कि वो हम मना लोग कर नहीं दिया, लेकिन चेंज अगर करेंगे। बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो उसको 325 करोड़ का नुकसान होगा, और एक जो सालाना आमदनी है ना, उसमें से 60% की महरूमी भी होगी बांग्लादेश को। तो उनको भी काफी नुकसान होगा। लेकिन अभी उनकी मीटिंग चल रही है, लेकिन उन्होंने ये कह तो दिया है कि हम नहीं जा रहे क्योंकि हमें सिक्योरिटी का मसला है। अब देखते हैं क्या फैसला होता है, आज कल में कटाकटी निकल आएगा जी, वो जो कहते हैं। तो उस पर देखते हैं क्या, लेकिन हमारी जो गुरूर का जो सर होता है वो हमेशा नीचा होता है, क्योंकि इन लोगों ने भी जो है क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप हो कोई भी हो, हर बंदे को हर देखिए, क्रिकेट जिस के हवाले तरह से जिस इशू तरह आप सिर्फ बात कर इंडिया रहे थे के ना, जिस तरह साथ आप ही है। बात कर रहे थे, जेशा जो है ना, वो हमेशा क्रिकेट में सियासत को लेके आए हैं। और इससे पहले आपने तो देखा कि आगाज इन्होंने ही किया है चैंपियन क्रिकेट। ट्रॉफी में सियासत को उन्होंने घसीटा। हालांकि उनके साफी पाकिस्तान आए थे, जिस तरह उनको वेलकम किया, उसके उसके शकरकंदी भी खिलाई, और उसके बाद जब वो वापस वहां पे गए तो उनका जो तेवर था वो बिल्कुल चेंज हो गया वहां जाके। लेकिन उन्होंने भी जाके हमारा जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनकी भी तारीफ की है कि ये एक वाहिद चेयरमैन जो हमें लगा है, जो हमें जो टफ टाइम जो दे रहा है। पाकिस्तान जब 2023 में इंडिया गया था तब इन्होंने ये हाल किया था कि पाकिस्तानी फैम को वीजा नहीं दिया था, कोई एक भाई, बंदा भी पाकिस्तान से नहीं आप जा सका था आप वर्ल्ड कप देखने के लिए। आप फैंस की बात कर रहे हैं। वो हमारे सबसे बड़ी जर्नलिस्ट को वीजा हाँ वीजा वो नहीं मिला था। एक दो बच्चों मतलब को दो मिला, दो मैचेस हो गए थे, 6 जर्नलिस्ट को वीजा मिला था, मुझे अभी भी याद है। उनमें से दो तीन ने तो दो ने ट्रैवल किया था। आई थिंक 3-4 ने ट्रैवल किया था। और ये तो हिसाब है, फैंस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन देर इज नो डाउट कि वो उनकी जो एक हाइपोक्रेसी का एक अलमिया है वहां पे रहता है। और उनके जो भगत है ना, अली भाई, जो भगत है बात सुने। वो नहीं मानते किसी की चीज, मेरा वो उनके कंट्रोल से भी बात बाहर वो है। क्या? लंबी होगी, ये बात ये करूंगा कि हमेशा ना हमारे दिल खुले रहते हैं उनके लिए। हम इंडिया गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए इस नजर से गए कि यार इंडिया की टीम हम तो आएगी, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट इंडिया समझते की हैं, टीम उसी तरह पाकिस्तान लेके चैंपियन चलते ट्रॉफी हैं, में सही है। आएगी, हम इसको वेलकम करेंगे। अब आप देखें कि थोड़ा दुख इस बात से होता है कि विराट कोहली कितना बड़ा बैट्समैन है, वो आज तक पाकिस्तान में नहीं खेला, जहाँ पे उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है। वो तो जब आए थे तो वो अंडर 19 लेकिन अब की बात कर रहा हूँ कि कितना यार एक क्रिकेट नेशन को एक दुख होगा यार, इतना बड़ा प्लेयर हमारे मुल्क में खेला, लेकिन हमने जाके वहां पे खेला, बाबर आजम ने वहां जगह खेला इंडिया वर्ल्ड कप में। हमेशा हमने अपने दिल खुले रखे हैं, लेकिन जिस तरह वो सियासत को बीच में लेके आते हैं ना, वो बड़ा नुकसान पहुंचाता है क्रिकेट को। और अब ये देखिए जिस तरह जो अभी सारा मामला चल रहा है, बांग्लादेश जिस तरह इंडिया नहीं जा रहा, हम उनका साथ दे रहे हैं क्योंकि हमारा बनता भी उनका साथ देना। अगर उस वक्त इंडिया यहाँ पे आता तो इस वक्त जो मामलात है वो सारे चेंज होते, डिफरेंट होते, और सुकून से वर्ल्ड ये कप तो होता। इन्हीं को किया धरा है जो आज इनको भुगतना पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे जहां तक लग रहा है कि अभी जो सूरत हाल है, अगर तो इसका ग्रुप चेंज ना हुआ और बांग्लादेश को आउट किया आईसीसी ने, तो पाकिस्तान जो है ना भरपूर तरीके से इनके साथ स्टैंड देगा। तो मुझे लगता लेकिन है कि लेकिन हो एक सकता है शॉर्ट बात करूंगा, कि ये जो आईसीसी का जो मामला है ना, ये मैं बोर्ड जो है यहाँ ना पे बहुत कमजोर एक होता बात जा रहा है। ऐड करूंगा कि पाकिस्तान का मौकफ ये था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने आया था। उस चीज को, हमारे मौकफ को माना गया और हमारे जो सारे मैचेस हैं वो श्रीलंका मुंतकिल किए गए। लेकिन आईसीसी ये सवाल उठाएगा कि हमने आपकी इस बात से एग्री किया था कि हम आपके मैच जो इंडिया में हैं वो वहां पे नहीं खेलते,
तो हमने आपको जो शेड्यूल बनाया वो सारे मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे, लेकिन ये नहीं, पाकिस्तान अगर ने उस हिसाब से अपनी, बात की जाएगी तो लेकिन फिर पाकिस्तान कभी भी, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कि वर्ल्ड अपना कप से, मौकफ ये सामने रखेगा कि जो बांग्लादेश की टीम है, जो आईसीसी की रिपोर्ट है, असेसमेंट जो टीम नहीं, गई थी बांग्लादेश के सिक्योरिटी की, मामलात से हमारा और फैसला, हमेशा पाकिस्तान हमेशा जो हमने अपनी असूल सेफ है, साइड भी देखनी है मौकफ ना। है, उसके साथ खड़ा होता है। और कोई या किसी की इजारादारी नहीं है यहाँ पे क्रिकेट के ऊपर कि आप किसी के ऊपर भी अपना हुक्म थोप दें। पाकिस्तान इसलिए खड़ा है कि वो असूल के ऊपर है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, उनको जो है न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। तो मुझे लगता है अगर तो उन्होंने इनको बाहर किया बांग्लादेश, तो पाकिस्तान इसके खिलाफ स्टैंड लेगा। अगर पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया और पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया इसका वर्ल्ड कप का, तो फिर ये वर्ल्ड कप नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता होता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से अफजा, मुझे नहीं लगता कि बाइकआउट नहीं नहीं करेगा। पाकिस्तान एक प्रेशर बनाएगा और आखिरी दिन तक बनाएगा, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कहेगा वर्ल्ड कप कि से हम हटना वर्ल्ड कप छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी आईसीसी इवेंट में ऐसी एक अनप्रिडिक्ट चीज करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल्स देता हूँ कि अभी 2 दिन पहले आपने मीडिया पे, पूरे पाकिस्तान पे, इंडिया में हर जगह खबरें सुनी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने ये कह दिया कि तैयारियां बंद कर दो, लेकिन ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ये जो कहा जा रहा है, ये हाँ बड़े जर्नलिस्ट को कह के, बड़े मीडिया चैनल्स को कह के कि वो ऐसे ही है, प्रेशर बनाओ। ऐसे ही यार रिपोर्ट या वर्ल्ड कप की खबर तैयारियां क्या सामने होती है, आती है, क्या प्रेशर, ऐसे होती है, ही हाँ खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं करेगा। रिपोर्ट नहीं जो नहीं है। वो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं, खिलाड़ी वर्ल्ड कप की तैयारियां क्या होती है, हाँ। आप बताएं और ना। दूसरा दूसरा ये बता दूं आपको कि अभी भी लाहौर लाहौर में कदाफी स्टेडियम में जो एक ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशंस है पाकिस्तान के खिलाड़ियों का, ये कि उन्होंने वो बैक खेल खोल रहे के हैं। दोबारा बंद कर दिए। वो अभी भी वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट नहीं करेगा। नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान करता है तो बहुत बड़ा लॉस होगा आईसीसी का, देयर इज नो डाउट, लेकिन आईसीसी उसको लेकिन बियर कर पाकिस्तान के सकता है। बगैर वर्ल्ड कप हो सकता ही नहीं है। भाई पाकिस्तान आईसीसी उसको अच्छा, मैं बर्दाश्त कर आप सकता है। दोनों को फिर बता दूं अभी की जो सूरत हाल है। अगर तो बांग्लादेश को आउट कर दिया बिल्कुल भाई आईसीसी ने, पाकिस्तान के तो बगैर फिर वर्ल्ड कप हो सकता ही नहीं है। पाकिस्तान एक सरप्राइज देगा इस वर्ल्ड कप में। और ये जो आपको आईसीसी पता है है कि और आईसीसी का जो क्रिकेट की 15 दुनिया है, फरवरी वाला इसकी मैच है ना इंडिया के मेरी बात साथ, सुने, इसकी जो हिस्ट्री है वो चेंज होने जा रही है। अगर आईसीसी ने हठधर्मी का मुजाहरा किया, इसी तरह मामला रहे, आईसीसी जो है वो जो बीसीसीआई के जो शहर के ऊपर सारा काम कर रहा है, तो वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही रह जाएगी, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रहेगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये अलग से एक जो है ना, अब एक की बजाय फिर 2 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएंगे पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से, जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी, वो इसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं और किसी भी हवाले से बांग्लादेश को तनहा नहीं छोड़ सकते और ना उन्होंने छोड़ना है। और इसके जो हालात हैं और इसके जो मामलात हैं, इसका जो नुकसान है, वो सारा सार इंडियन जो क्रिकेट है बीसीसीआई के ही ऊपर होगा और किसी के ऊपर नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ, अगर इंडियन या आईसीसी अपने मौकफ से पीछे ना हटा और उनको मामलात उनके अच्छे ना किए, तो इसके रिजल्ट बुरे होंगे। लेट्स सी, देखते हैं। अभी आप क्या कहेंगे लास्ट चंद भाई सेकंड में अपना मेरा व्यूज, मेरा तो यही आपको क्या मौका है, लगता मेरा है? यही मौका है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए। पाकिस्तान बाइकआउट वैसे नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप नहीं खेलता ना तो ये वर्ल्ड कप फीका फीका रहेगा। और जो 15 फरवरी का मैच है इंडिया के साथ, आईसीसी की सारी अर्निंग दोनों बोर्ड्स के फायदे उसी में ही है। चलें देखते हैं कि अभी कुछ दिन रह गए हैं, अभी 1 2 4 दिन के अंदर जो है चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है उसका क्या बनता है, किस तरह से जाता है। और मुझे जो